देखो यहाँ आप पढ़ेंगे मानव जनन, और इसमें सबसे पहले जानेंगे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लास 10th में आप इसके बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। क्लास 10th में इसके बारे में पढ़ाया गया होगा कि जनन क्या है, किस प्रकार की यहाँ प्रक्रिया है, यहाँ किन किन जीवों में होती है। यहाँ पे आपको चैप्टर 12, क्लास 12 के चैप्टर 2 में आपको ये पढ़ना है कि ये मानव में यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, इस प्रक्रिया में कौन कौन से चीज शामिल हैं, उन सभी के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको कहा गया अलैंगिक जनन और इसको कहा गया लैंगिक जनन, ठीक है। अब बात आती है कि असेक्सुअल क्या है, असेक्सुअल क्या है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ज्यादातर क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें जीव भी हैं और पेड़ पौधे भी आते हैं। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, एज वेल एज आपको पौधों में भी यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। जैसे ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में खासकर होता है। और हम पढ़ रहे हैं मानव जनन, तो आपको पता होना चाहिए जो ह्यूमन है वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है, मल्टी सेलुलर। मल्टी यानी बहुत सारे सेल माने कोशिका, इसके पास बहुत सारे कोशिकाओं का समूह होता है, इसलिए ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर बात करते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के लिए किन इंडिविजुअल्स का होना आवश्यक है। इंडिविजुअल्स मतलब होता है डिफरेंट ऑर्गेन्स। तो यहाँ पे देखते हैं, ऐसा हम सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आपसे अगर कोई पूछे कि ह्यूमन में क्या होता है, तो बताना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्यों होता है ये भी जानिए, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन मेल फीमेल, बेसिकली मेल फीमेल का कंसेप्ट है। एक और जेंडर आ जाता है थर्ड जेंडर, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बेसिकली अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन शामिल है, तो मेल और फीमेल दोनों इंडिविजुअल्स का होना क्या है, जरूरी है। हम इसमें डीपली नहीं बताएंगे, ये बेसिक्स क्लास है जो आपको 10th में पढ़ना था, कैसे यहाँ प्रक्रिया बढ़ती है। तो आप जानते हैं कि मेल को बायोलॉजी की भाषा में कहा गया नर, फीमेल को कहा गया मादा, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों इंडिविजुअल्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होना जरूरी है। यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन तभी संभव है जब यहाँ दोनों शामिल होंगे। यानी आप एक प्रक्रिया जानते हैं जिसको बोलते हैं इंटर कोर्स, दूसरा नाम सेक्स, हिंदी में इसको कहा गया संभोग। यानी इस प्रक्रिया के लिए दो इंडिविजुअल्स का होना जरूरी है, मेल का और फीमेल का। कोई एक अकेला इंडिविजुअल्स इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। अब बात आती है कि इनका सेक्स ऑर्गन क्या है। दोनों के पास अपना अपना क्या होता है, सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है, सेक्स ऑर्गन।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेल में पाया जाता है पेनिस, ठीक है, और फीमेल में पाया गया है वेजाइना। अब पेनिस में आपको पता होगा कि पेनिस क्या रिलीज करता है, स्पर्म रिलीज करता है, और स्पर्म कहाँ बनता है, स्क्रोटम में। वो बताएंगे आगे क्या होता है। इसको बोलते हैं ब्रेशन, इसको बोला गया योनि, ठीक। इसमें मेल में पाया गया स्पर्म और इसमें पाया गया ओवेरी, ठीक है। इसको हिंदी में कहा गया है बीज और इसको कहा गया है अंडाणु, या इसका दूसरा नाम कभी कभी देखने को ओव्यूम एग, इसमें पाया जाता है, ठीक है। यही सेक्स की प्रक्रिया में शामिल होता है। अब होता क्या है, जैसे आप सभी जानते हैं कि जब इंटरकोर्स की प्रक्रिया होती है तो मेल और फीमेल आपस में क्या करते हैं, मैटिंग करते हैं। मैटिंग क्या है, तो एक यहाँ प्रक्रिया है जब मेल फीमेल आपस में क्या करते हैं, संभोग की प्रक्रिया करते हैं, उसी को मैटिंग कहा गया है। अब इस मैटिंग में क्या होता है कि दोनों के बीच में एक प्रक्रिया होती है जिसको क्या कहा गया है, सेक्स कहा गया है। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा जन्म माँ के द्वारा हुआ है, यानी हम इस दुनिया को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें माता पिता का क्या है, योगदान है। तो आप सभी जानते हैं कि मेल का स्पर्म और फीमेल का स्पर्म, जैसा कि आप जानते हैं कि ओवेरी, ये जो अंडाणु होता है, ठीक है, जो अंडाणु होता है वो फर्टिलाइज किया जाता है किसके माध्यम से, स्पर्म के माध्यम से, ठीक है। बहुत सारे स्पर्म का इस पे अटैक होता है और सबसे पहले स्पर्म मिलियंस, मतलब कि वन टाइम जो स्पर्म रिलीज होता है उसमें मिलियंस ऑफ स्पर्म काउंट होता है, उसमें से कोई एक यहाँ तक पहुंचता है और इसके अंदर जाने का प्रयास करता है। जो सबसे पहले इसके अंदर चला गया वो जाने के बाद अंदर लॉक्ड हो जाता है, या यूं कहिए कि जो मेल का पेरेंटल गुण है वो स्पर्म लेके आता है और फीमेल के ओव्यूम में जाके इजेक्ट कर देता है, समझे। नतीजा जैसे ही वो इंटर करता है कोई एक स्पर्म जैसे ही अंदर गया तो ये ओवेरी क्या करता है, जो अंडाणु है अपने चारों तरफ एक बाहरी कवच बना लेता है कि दूसरा कोई स्पर्म इसमें इंटर ना करता है। और साइंटिस्ट लोग रिसर्च किए तो पाया गया कि जब कोई एक स्पर्म फीमेल के ओवेरी में इंटर करता है तो वहां पे एक लाइट क्रिएट होता है, एक नया जीवन क्रिएट होता है। ये साइंटिस्ट लोग ऐसा रिसर्च करके बता चुके हैं कि वहां से एक बिगिनिंग होता है नए जीव की शुरुआत की, समझे। तो ये फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, क्या हो गया, फर्टिलाइज, यानी इसको बोलते हैं निषेचित हो गया। अब ये जाएगा कहाँ, इसका दूसरा नाम आप लोग जानते हैं, ये क्या है, युग्मक भी कहलाता है। क्या कहलाता है, युग्मक, जिसमें मेल और फीमेल दोनों का जो सेक्स सेल का प्रॉपर्टीज है वो इसमें समाहित है, इसमें इन्वॉल्व है। अब ये बना जाइगोट, क्या बना, जाइगोट। अब ये जाइगोट का लालन पालन होगा कहाँ, जाइगोट का लालन पालन होगा आपको माँ के यूट्रस में। और यूट्रस क्या है, यहाँ ये वाला पार्ट आ रहा है, देखिए यहाँ देखिए, जैसा आप जानते हैं यूट्रस यानी कि गर्भाशय, जब मेल फीमेल के बाद सेक्स की प्रक्रिया संभव हो जाती है यानी पॉसिबल हो जाता है या वो प्रक्रिया हो जाती है, तब फीमेल के योनि में जो अंडाणु फर्टिलाइज हो चुका है यानी कि जो जाइगोट बना है वो जाइगोट का स्थान अब वो कहाँ जाएगा, यूट्रस में जाएगा। यूट्रस यानी कि गर्भाशय, जहां वैसा स्थान जहां गर्भ पलता है, क्या, और इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, गर्भ है। ये वहां नया जीव का सेल है जो अब क्या करेगा, गर्भाशय में जाकर के
करीबन 9 साढ़े 9 महीने तक वहां क्या करेगा, पोषण प्राप्त करेगा और अपने आप को विकसित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूट्रस में क्या होता है, जायगोट जाकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि वो जायगोट जाएगा क्या, ऐसे ही जाएगा? वहां जाते ही वो क्या करता है, जो जायगोट वहां गया, कहा, मां के यूट्रस में। यूट्रस केवल फीमेल में ही पाया जाता है, मेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, यूट्रस गर्भाशय भी है, बच्चा दानी भी बोला गया है उसको। जायगोट वहां जाकर के क्या करता है, अपने आप को विकसित करता है। और आपको बता दें, आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रेगनेंसी क्या है, ठीक, इसके बाद में अभी भी चर्चा करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब वहां जायगोट वहां जाता है तो उस जायगोट को चाहिए पोषण। तो क्या पोषण को खाना बाहर सोर्स से खिलाया जाता है? खिलाया तो जाता है, लेकिन सबसे पहले ग्रहण करने वाली फीमेल होती है, जिसके पेट में यह जायगोट या उसके अंदर ये पाया जाता है। यानी कि अगर कोई माँ, सपोज कीजिए कोई भी मदर कोई पोषण ग्रहण कर रही है, ठीक है, तो वहां जो न्यूट्रिशन लेगी या जो न्यूट्रिशन उसको मिलेगा, उस न्यूट्रिशन का पार्ट उस जायगोट तक जाएगा। जाने का एक रास्ता होता है, उस रास्ता को कहा गया है प्लासेंटा। याद रखिएगा, एक वर्ड है प्लासेंटा, जिसको बोलते हैं अपरा। ये अपरा कुछ इस प्रकार से है, जैसे एक पतला नली टाइप का होता है, ठीक है, पाइप टाइप का, जो जीव पल रहा होता है सो, और माता यानी कि मदर, और ये जो जायगोट होता है, ठीक है, जो क्या कहलाता है, कभी कभी वुम्ब भी कहलाता है। जैसे भी आगे बढ़ेगा इसको वुम्ब कहते हैं। तो अब मदर जो भी खाना पीना, जो भी जैसा पोषण वो ग्रहण करेगी, उसका जो एनर्जी बनेगा वो इस प्लासेंटा के माध्यम से वहां तक जाएगा। ठीक है, अब इसका विकास होगा, समय बीतेंगे 15 दिन 20 दिन, और जब 1 महीने बीत जाएंगे तो सबसे पहले इसका एक ऑर्गन विकसित होता है, जो क्या कहलाता है, हार्ट। 1 महीने के बाद उस जीव का यानी उस बच्चे का क्या विकसित होता है, हृदय। 1 महीने के बाद, ठीक है, 1 महीना से कम नहीं, 1 महीने से ज्यादा हो सकता है, यानी कि क्रॉस करने के बाद, 1 महीना क्रॉस करने के बाद आपका उसका हृदय विकसित होता है। अब उसमें जान आ जाती है, ठीक है, उसमें क्या जाती है, जान आ जाती है। अब जब जैसे जैसे ये समय क्रॉस करेगा, 2 से 2.5 महीने के बाद, ठीक है, इसके पैर और हाथ के उंगलियां विकसित होने लगते हैं। ठीक है, इसके पैर और हाथ के उंगली यानी कि जो फिंगर्स होते हैं 2 से 2.5 महीने के बाद विकसित होने लगते हैं। फिर उसी तरह प्रक्रिया आगे बढ़ती है 5 महीने के बाद। 5 महीने के बाद देखते हैं ना, हम लोग के पास सर पे बाल है, पूरे शरीर पे बाल है। वो बहुत छोटा रहता है, इतना छोटा समझिए, मतलब एक गेंद के आकार से भी छोटा, बहुत छोटा। हाँ, तो जैसे जैसे उसका समय बढ़ता है, तो आप जानते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला या प्रेग्नेंट जो माँ होती है, उनका जो यूट्रस होता है धीरे धीरे फैलता है, एक्सपैंड होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक एक्सपैंड थ्योरी पे बनाया या बना हुआ है कि एक्सपैंड होगा, तभी तो आप देखते हैं जाइगोट होता है एकदम छोटा सा, ठीक है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। अगर ये एक्सपैंड का नेचर नहीं होता यूट्रस का, तो वो फैलता नहीं, फैलता। तो आपने कहा कि क्या बोला, हाँ, तो वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ता है उसका आकार भी बड़ा होता है। वो पहले एक अंडे के आकार का होता है, छोटा सा। ये बताया कि जो जाइगोट बनता है वो एक छोटा सा अंडा के आकार का है। वो धीरे धीरे क्या होगा, तब्दील होगा, बदलेगा। तो सबसे पहले उसकी धड़कनें आएंगी, यानी हार्ट डेवलप होगा। हार्ट जैसे ही आ गया, क्योंकि वो जीवन का शुरुआत है वहां से, क्योंकि आप जानते हैं कि धड़कन का रुकना जिंदगी का अंत है ना।
तो हार्ट का निर्माण हुआ। हार्ट के निर्माण के बाद उसके पैर की उंगलियां 5 महीने के बाद पूरे सिर पे और शरीर पे बाल आना स्टार्ट हो जाता है। जब 9 महीने का जो अवधि है, जो पीरियड है, जब वो क्रॉस करने वाला होता है, तब जो यूट्रस में होता है ना, यूट्रस में ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो फीमेल में पाया जाता है, ऑक्सीटोसिन। और वो ऑक्सीटोसिन जो ये यूट्रस होता है, या जो बोल सकते हैं जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है, वुम्ब होता है, ठीक है, ये ऑक्सीटोसिन आकर के इस पे प्रहार करता है। या कुछ इस प्रकार समझिए कि एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, या एक प्रकार का, जैसे एसिड देख लो कैसे होता है, फर्श पे गिरा देते हो कैसे फर्श जलने लगता है कि नहीं। तो ये ऑक्सीटोसिन इस पे आके प्रहार करता है। तो इसमें क्या होता है, संकुचन होता है, कंप्रेशन होता है, मतलब एक तरह का समझिए झटका। अब वह बच्चा जो पेट में पल रहा होता है, उसको बाहर आने की जल्दी होती है, वो इसलिए वो लास्ट मोमेंट में क्या होता है, हाथ पैर मारता है, और तभी वो खुद प्रयास करता है। यानी हम लोग जन्म लिए तो हम लोग प्रयास किए बाहर आने का माँ के गर्भ से, समझे। तो यहाँ पे वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस पर काम करता है, और अंदर माँ के उटरस में वहां पे तेज दबाव होता है इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। यानी कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन इतना रिलीज होता है जिससे वो यूट्रस फटने के कगार पे होता है, या उसके अंदर जो पल रहा जीव होता है वो किसी तरह बाहर आना चाहता है। तब प्रक्रिया होती है स्टार्ट डिलीवरी की। ऐसा आप जब जिसको बोलते हैं प्रसव, क्या बोलते हैं, प्रसव कहा गया है, यानी कि डिलीवरी। और डिलीवरी यानी प्रसव वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे को जन्म दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जब ये हार्मोन उस पर कार्य करने लगता है, तब आप जबकि जानते हैं कि जो मादा का जो योनि होता है, उसी योनि के रास्ते से किसी जीव का जन्म होता है, ठीक है, किसी भी जीव का जन्म होता है। अब उस रास्ते से जब आपको बता दे कि एक माँ बच्चे को जन्म देने के समय इतना दर्द सहन करती है, अगर एक आम व्यक्ति या मेल इस दर्द को सहन करे, या ऐसा दर्द उसको लगे, तो वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसकी मृत्यु हो सकती है। आमतौर पे कहा गया है कि मेल दर्द मापने की इकाई क्या है, डेसिबल, ठीक है। मेल 15 से 20 या अप टू 25 डेसिबल तक का दर्द महसूस कर सकता है, जबकि फीमेल ड्यूरिंग डिलीवरी वो अप टू 45 डेसिबल तक का दर्द महसूस करती है और एक बच्चे को जन्म देती है। जबकि मेल इतना दर्द महसूस करेगा वो मर जाएगा अगर उसके सेक्स ऑर्गन पे किसी तरह से चोट लग जाए। सेक्स ऑर्गन समझ रहे हैं, तो क्या होगा, उसको इतना दर्द होगा उसकी जान तक जा सकती है। जबकि फीमेल ड्यूरिंग डिलीवरी अप टू 45 डेसिबल तक का दर्द महसूस करती है और बच्चे को जन्म देती है। यानी कि जब प्रसव की प्रक्रिया हो रही होती है, तो यहाँ पे वेजाइनल एरिया के पास जो हड्डियां होती है वो क्रैक होती है। सपोज कीजिए कि किसी का हड्डी लेकर के तोड़ दिया जाए, किस तरह चिल्लाता है, या हड्डी टूट जाता है, तो उस वक्त जो आप देखते हैं कि जो दर्द होता है वो दर्द असहनीय होता है, असहनीय होता है। तो कभी कभी होता भी है कि जो दर्द सहन नहीं कर पाती है वो बच्चे को जन्म देते ही मर जाती है, समझे। तब यहाँ पे ये हड्डियां क्रैक होती हैं, तब उस बच्चे का जन्म होता है। जन्म के साथ ही प्लासेंटा जो माँ के साथ जुड़ा होता है, प्लासेंटा किससे जुड़ा होता है, जो मनुष्य का नाभि है, ठीक है, नाभि यानी कि सब जानते हैं, उस नाभि से जुड़ा होता है। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, प्लासेंटा भी उसके साथ बाहर आ जाता है, और अंत में उस प्लासेंटा को अलग कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, काट कर हटा दिया जाता है। और उसके बाद वो बच्चा इस दुनिया में आता है और इस बाहर दुनिया को देखता है। तो आप इतना सारा प्रोसेस समझे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है,
ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स का होना जरूरी है, मेल का और फीमेल का। ठीक है, मेल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, फीमेल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद कैसे होती है, ठीक है, इंटरकोर्स क्या है, ऐसे बहुत सारे टर्म है जो आपको पढ़ने हैं। तो ये तो एक रिप्रोडक्शन का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बेसिक क्लास था। आगे क्लास में इसमें डिटेल में बताएंगे। इसमें बहुत सारा आपको प्रोसेस है कि मेल में कौन सी प्रक्रिया होती है, फीमेल में, मेल में स्पर्म निकलने की प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, फीमेल में जो अंडाणु रिलीज होता है उसमें ओजेनेसिस होता है। तो ये सब टर्म आपको बताएंगे अगले क्लास में। ठीक है।